वेलकम ऑल। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय का मॉडल सेट 1 खंड 2 अगणित प्रशिक्षण का क्वेश्चन नंबर 41। 21 गैलन मिश्रण में शहद और पानी का अनुपात 2:1 है। 7 गैलन और पानी मिलाने पर शहद और पानी का अनुपात क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि शहद और पानी दोनों को मिलाकर के 21 गैलन हमारे पास क्या है, मिश्रण है 21 गैलन। तो शहद को एस से लिखते हैं और पानी को पी से, यानी कि शहद और पानी का अनुपात जो दिया हुआ है 2:1 है। और ये जो 21 गैलन है वह शहद और पानी का मिश्रण है, यानी कि दोनों अनुपात को जब जोड़ते हैं, मिला हुआ यानी कि दोनों को जब जोड़ते हैं तो हमारा 3 आता है। तो हम बताए थे कि जब भी हमें शहद निकालना हो या पानी, जो रेशियो दिया हुआ रहे, टोटल रेशियो का अगर मिश्रण रहे तो जो जोड़ आता है उससे हम भाग दे देते हैं और जिसकी मात्रा निकालना हो उससे गुना कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि हमें अगर शहद की मात्रा निकालना है तो 21 को 3 से भाग दे देंगे और 2 से, इसका अनुपात 2 है तो 2 से गुना कर देंगे। अगर पानी की मात्रा निकालना है तो 21 को 3 से भाग दे देंगे और इसकी रेशियो की मात्रा 1 है तो 1 से गुना कर देंगे। तो इस प्रकार से हमारा शहद की मात्रा 14 गैलन निकल के आएगा और पानी की मात्रा 7 गैलन पानी निकल के आएगा। अब आगे कहता है कि 7 गैलन और पानी मिला दिया जाए। सिर्फ और सिर्फ पानी को मिलाया गया, यानी कि शहद की मात्रा में कोई भी प्रकार की चेंजेज नहीं है। तो पानी को मिला दिया जाए तो पानी की कुल मात्रा कितना हो जाएगा, 14 गैलन। तो अब यहाँ पे कह रहा है कि शहद और पानी का अनुपात, शहद का अनुपात कितना, शहद का मात्रा कितना है 14 गैलन और पानी का अनुपात, पानी की मात्रा 7 लीटर बढ़ करके कितना हो गया 14। दोनों का अनुपात क्या है तो 1:1 होगा। आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 42। वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसे 14,700 से गुना करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो 14,700, तो हम जानते हैं कि लास्ट में 2 जीरो लगा हुआ है, यानी कि अपने आप में पूर्ण वर्ग है। इसको अगर लिख भी दे तो ये आसान भाषा में 100। 100 का गुणनखंड क्या होता है, 2 बार 2 और 2 बार 5 होगा। 2 बार 2 2 बार 5, यानी कि ये खुद अपने आप में जोड़ा बना रखा, तो यानी कि ये परिपूर्ण वर्ग है। तो 147 पे 147 को जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 3 बार में ये कटेगा और आता है 49। फिर 7 से भाग करेंगे 7 49, यानी कि यहाँ 7 और 7 का भी गुणनखंड बन जा रहा। तो बच्चा क्या 3, यानी कि पूरे का अगर हम गुणनखंड को लिखें तो इस प्रकार से लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 7 गुना 7। और अगर 2 का स्क्वायर, यानी कि जोड़ा भी बनाना है तो यहाँ पे 1 जोड़ा बन गया, ये जोड़ा बन गया, 5 का भी जोड़ा बन गया और 7 का भी जोड़ा। अभी बचा हुआ कौन है 3, यानी कि 3 से इसे गुना कर देंगे तो ये जो संख्या हो जाएगी वह परिपूर्ण वर्ग, क्योंकि पेयर बन जाएगी। तो आपका आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43। 13% वार्षिक ब्याज की दर से कौन सा धन 5 वर्षों में 660 रुपया हो जाएगा। साधारण ब्याज का क्वेश्चन है तो हम बताए होंगे मूलधन मान लेना है, रेट को आर, समय को टी और ब्याज को आई और मिश्रधन को ए लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे खुद से मान करके चलें कि मूलधन हमारे पास अगर 100 रुपया होता और ब्याज 13% जो आपका दिया गया है और समय 5 वर्ष जो आपको यहाँ पे दिया गया है, तो हमारा ब्याज कितना होता तो 65 रुपया। मूलधन गुना समय गुना दर भागा 100, तो 100 से 100 कट जाता, 13 5 65। अमाउंट कितना होता, मिश्रधन कितना होता, तो मूलधन जोड़ ब्याज, तो मूलधन 100 रुपया और ब्याज 65 रुपया, तो बन जाता है 165 रुपया। क्वेश्चन में दे रखा 660 रुपया, 6 वर्षों में 660 रुपया हो जाएगा, यानी कि यह मूलधन और ब्याज का जोड़ है, यानी कि मिश्रधन दे रखा है। तो हम जानते हैं कि जो दिया गया है उसकी तुलना दिया गया से, दिया का तुलना दिया से, तो 660 है। चलिए देखिए 660 है और क्या है 100, हमारा क्या दिया हुआ है, मिश्रधन हमारा आया है 165 और यहाँ पे है एग्जाम क्वेश्चन में 660, तो दिया का तुलना 165 से हमने कर दी और जो पूछता है उससे गुना करना है। तो यहाँ पूछ क्या रहा है कि कौन सा धन, यानी कि मूलधन पूछ रहा है। तो मूलधन हमने कितना माना 100, तो 100 से गुना। जब इसको भाग करेंगे तो हमारा आ जाएगा भाग दे करके 4 बार में, यानी कि 400 रुपया। हमारा आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। 43 का आंसर हो जाएगा आपका बी। क्वेश्चन नंबर 44, इसे हटाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। एक दुकानदार ने 50 साड़ियाँ
22,400 रुपया में बेची और इस प्रकार उसे 12% का लाभ प्राप्त हुआ, है ना। तो एक साड़ी का क्रय मूल्य पूछ रहा है, एक साड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा। 50 साड़ियाँ उसने बेची और उसको लाभ कितना हुआ, 12% का, यानी कि 50 साड़ियों पर उसका क्रय मूल्य क्या होता है। तो जब क्रय मूल्य हम निकालते हैं तो एक फार्मूला होता है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। क्रय मूल्य बराबर जब लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत दिया हुआ रहे तो होता है क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य इंटू 100/100 प्लस माइनस एक्स। प्लस माइनस एक्स का मतलब है कि अगर प्लस एक्स होगा जब लाभ प्रतिशत दिया हुआ रहे और माइनस एक्स होगा जितना हानि प्रतिशत दिया हुआ है। उसी प्रकार विक्रय मूल्य बराबर होता है, दोनों फार्मूला को एक साथ लिख देते हैं ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। क्रय मूल्य थोड़ा सा क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस माइनस एक्स ऊपर चला जाता है अभागा 100। इससे अब हम देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन में दे रखा है कि लाभ होता है और विक्रय मूल्य दे रखा है 22,400 रुपया। तो हमें क्रय मूल्य के फार्मूला से मतलब है, तो विक्रय मूल्य हमारा दे रखा है 50 साड़ियों का, तो 22,400 रुपया और हमारा ऊपर में 100 भागा 100 प्लस एक्स, यानी कि लाभ प्रतिशत कितना है 12। ये 12% लाभ है यानी कि प्लस होगा 112। जब इसे भाग देंगे तो 200 बार कट जाएगा यानी कि 20,000 रुपया। कितने साड़ियों का, ये 50 साड़ियों का यह क्रय मूल्य है 20,000 रुपया। तो कहता है एक साड़ी का क्रय मूल्य, तो हमें 50 से क्या करना होगा, भाग देना होगा। 50 × 200 यानी कि 400 रुपया। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 44 का डी। यहाँ से भाग दे करके क्या हमारा आएगा 400। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। खुशबू ने एक टेस्ट में 35 में से 28 अंक प्राप्त किए, उसने कितना प्रतिशत अंक प्राप्त किया। तो कुल प्राप्त अंकों का प्रतिशत क्या होगा, जो अंक आया उसे अंश में लिखते हैं ऊपर में और टोटल अंक नीचे में और 100 से गुना कर देते हैं, हमें प्राप्तांक ये निकल जाएगा। तो 7 मरतबे कट रहा है, 7 × 28, 7 × 5 = 35, 20 × 5 = 100, 7 × 28 है ना, तो 20 × 80%। आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 45 का सी। क्वेश्चन नंबर 46। प्रथम 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो एक फार्मूला ही होता है, लिख लीजिएगा कि प्रथम n क्रमागत विषम संख्याओं का औसत n होता है। क्वेश्चन नंबर 47। एक रेलगाड़ी 1 घंटा में 126 किलोमीटर जाती है, हमारा दूरी क्या दे रखा है 126 किलोमीटर और समय दे रखा है 1 आवर। तो इसमें हम जानते हैं कि किलोमीटर पर आवर को अगर हमको चेंज करना है मीटर पर सेकंड में तो हम 5/18 से क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। तो हमारा पूछ रहा है कि 1 सेकंड में वह कितनी मीटर की दूरी तय करेगी, यानी कि चाल। तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, तो 126 बटा समय 1 आवर है और मीटर पर सेकंड में यानी कि पर सेकंड पूछ रहा है, यानी कि 5/18 से गुना करेंगे। जब गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा 7 बार कटेगा, 7 × 5 = 35 मीटर पर सेकंड। आपका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 48। पहली संख्या 19 और दूसरी संख्या 36 है, यदि इन दोनों संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक 684 हो तो संख्याओं का मासा बराबर होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल भागा लासा। तो यानी पहली संख्या गुना दूसरी संख्या भागा लासा। लासा कितना है 684। इसे काटेंगे, उन्नीस से अगर भाग देते हैं तो 36 बार में कटेगा, 36 से फिर भाग देंगे तो 1। आपका मासा कितना हो जाएगा 1। आपका आंसर हो जाएगा 48 का 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। एक से 25 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। चलिए ये आपको याद करना होगा, कम से कम 1 से लेकर के 100 तक की अभाज्य संख्याएं जरूर याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अभाज्य संख्या से अक्सर 1 से 2 प्रश्न आपको एग्ज़ाम में, हर एग्ज़ाम में पूछता ही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50।
222 का 3/5 का 4/9 का 5/8 क्या होगा? यानी कि का मतलब होता है गुना, यानी कि 3/5 गुना 4/9 गुना 5/9। बारी बारी से सॉल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको जैसे इजी बुझा। 4 दूनी 8, इसको भागा दे देंगे 1 1 1, 3 3 9, फिर से 3 3 है, कट जाएगा, काट छाट करके क्या आ जाएगा? 3 3 9 7 1 37। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 51 फुली कैलकुलेशन है, इतना गुना 25 माइनस एक्स बराबर 600 रुपये। तो हम जानते हैं कि ये माइनस एक्स अगर इधर जाएगा तो प्लस एक्स आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे देखिए दशमलव में दे रखा है और गुना में भी है, तो इससे अगर हम थोड़ा सा जल्दी में करना चाहें तो कैसे होगा? देखिए 27.06 है, 27.06 भागा क्या है? अगर दशमलव को हटाते हैं तो नीचे 100 आ जाएगा, गुना 25 है, भाग दे देंगे 4 बार में कट जाएगा। और अगर और भी है तो 2 दूनी 4, 13 दूनी 26, 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6, 1353। माइनस है इधर से, जब ये 600 लेफ़्ट से राइट आया था, राइट से लेफ़्ट आया था तो माइनस हो जाएगा 600, बराबर क्या हो जाएगा? लेफ़्ट से राइट जाएगा तो ये माइनस था तो प्लस हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे देखिए कि ये एलसीएम इसके नीचे कुछ नहीं तो 6 दूनी 1200, यानी कि 1353 माइनस 1200 भागा 2, एक ही बार में सॉल्यूशन हो जाएगा। क्या बन जाएगा? 153 भागा 2। आपका आंसर आ जाएगा 7 दूनी 14, 6 दूनी 12.5। आपका आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, 51 का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 52, दी गई श्रृंखला में अगली संख्या होगी, इसे हटाना पड़ेगा। श्रृंखला दे रखी है 2 7 11 8 13 और आगे की संख्या। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या जोड़ा गया है? 5, उसके बाद 7 4 11 प्लस 4, उसके बाद -3 कर दिया गया, अब फिर 8 5 13 प्लस 5, यानी कि फिर से ये संख्या रिपीट होगी, तो यानी कि इसके आगे +4 करेंगे, आंसर आ जाएगा 17। क्या ऑप्शन में 17 है? हाँ, ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए 17 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 किसी वर्गाकार बोर्ड में परिमिति 60 मीटर है और तो 2.5 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से बोर्ड लगाने में क्या खर्च पड़ेगा? यहाँ पे क्या दे रखा है? प्रति वर्ग मीटर। तो बताइए कि यह परिमाप का मात्रा मान दिया हुआ है या क्षेत्रफल का? वर्ग मीटर है, यानी कि ये क्या दे रखा है? क्षेत्रफल दे रखा है। ये हमेशा ध्यान देना, इसी से आपको क्वेश्चन पकड़ा जाएगा। अगर मीटर प्रति मीटर होता तो हमें परिमाप के साथ गुना कर देते हैं ना, क्योंकि परिमिति दूरी को दर्शाता है और क्षेत्रफल प्रति वर्ग मीटर में इस स्क्वायर को दर्शाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि परिमाप दे रहा है, किसी वर्ग का परिमाप अगर दिया हुआ है तो भुजा निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? 4 से भाग देना पड़ेगा, तब भुजा को 60 भागा 4 यानी कि 15 मीटर। अगर हमारा उस वर्ग का भुजा 15 मीटर है तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तब भुजा स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर कर देंगे। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। अब भुजा हमारा 15 मीटर आया तो 15 का स्क्वायर कर देंगे, क्या हो जाएगा? 225 मीटर स्क्वायर, वर्ग मीटर। और यहाँ पे दे रहा है 2.5 रुपया 1 मीटर स्क्वायर का, यानी कि तो 225 वर्ग मीटर का कितना आ जाएगा? तो 225 गुना 2.50 रुपीज़ में बदलना है, तो रुपीज़ में ही रह जाएगा। तो इसको जब हम करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? गुना करके देखिए, 25 25 25 से हाथ में 12, 25 दूनी 50, 10 60 2 62, हाथ में 6 और 25 दूनी 50, 50 6 56। हमें पीछे से एक 0 है तो 0, 2 के बाद दशमलव पुट कर देंगे तो हमारा आ जाएगा कितना? 562 रुपया 50 पैसा। ऑप्शन नंबर ए, 53 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, एक वृत्ताकार खेत की परिधि एक वर्गाकार खेत के परिमाप के बराबर है। तो वृत्ताकार वृत्त की परिधि होती है 2πr और वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना भुजा। ठीक है, तो कहता वर्गाकार खेत के परिमाप के बराबर। यदि वर्गाकार खेत की भुजा 55 मीटर है, यानी कि भुजा दे रखा है 55, यानी 5 20 2 22,
20। यहाँ पे देखते हैं कि पाई का मान कुछ नहीं दिया हुआ है तो 22/7 मान लेते हैं, नहीं तो दिया हुआ रहेगा 3.414 मानने के लिए गुना आर। वृत्ताकार खेत की त्रिज्या ज्ञात करें, त्रिज्या मतलब आर। तो यहाँ से देख लेते हैं 110, 22 बचे 110, आर का मान क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 7 गुना 5, 7 बचे 35 मीटर में है तो मीटर 35 मीटर। आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी 54 का क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। एक घन की एक भुजा 7 मीटर है तो उसका आयतन कितना होगा। तो घन का आयतन होता है भुजा क्यू, तो 7 मीटर का क्यू करेंगे तो 7 गुना 7 गुना 7, यहाँ पे घन मीटर या मीटर क्यू लिखते हैं, ठीक है, घन मीटर या मीटर क्यू। तो जब 7 को 3 बार 7 7 49, 49 7 343, ये सब याद करना है आपको, कम से कम 10 तक के घन और 25 तक के स्क्वायर जरूर याद करके रखें। यहाँ पे आपके ऑप्शंस में क्यू नहीं दे रखा है तो हमने लगा दिया है, तो आपका ये आपका आंसर हो जाएगा 343। कौन सा आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। एक पंखे का क्रय मूल्य 350 रुपया है, उसे 20% लाभ पर बेच दिया जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा। हमने बताया था कि जब लाभ प्रतिशत दिया हुआ रहे तो विक्रय मूल्य पूछे तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, तो विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस माइनस x भागा 100। तो क्रय मूल्य क्या दे रखा है, क्रय मूल्य 350 रुपया है तो 350 100 गुना है, तो चलिए गुना 100 प्लस माइनस x, तो प्लस तो यहाँ पे क्या दे रखा है लाभ प्रतिशत यानी कि प्लस 20 होगा, 100 तो 120 डायरेक्ट कर देते हैं भागा 100, 1010। जब गुना करेंगे 12 25 60, 12 3 36 अच्छो 42 रुपया है ना, तो हमारा 420, 56 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। उपयुक्त दंडालेख एक अभिकर्ता द्वारा एक दिन में विभिन्न राज्यों के बेचे गए लॉटरी के टिकट की संख्या तथा राज्य को दर्शाते हैं। बताएं कि हरियाणा राज्य में लॉटरी का टिकट गोवा राज्य के लॉटरी के टिकट का कितना गुना बिका है। तो एक हरियाणा का पूछा है और एक गोवा का, कितना गुना, हरियाणा में टोटल कितना बिका 100 और हरियाणा, और गोवा में कितना बिका तो 20, तो कितना गुना, तो 5 गुना। आपका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 बराबर भाट। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि भाट जो है तो ये सारे के सारे गुना में है, तो हमें अगर लेफ्ट साइड से राइट साइड में भेजेंगे तो हमें सब के सब क्या करना है, गुना वाला भाग वाला गुना, यानी कि जो अंश है वो हर बन जाएगा और जो हर है वो अंश। तो भाट बराबर क्या हो जाएगा 7/15 गुना, देखिए 2/5 है उधर जाएगा, 5/2 हो जाएगा, 7/8 है इधर, उधर बराबर के अपोजिट साइड जाएगा, क्या हो जाएगा 8/7। 7 से 7 गया 2 4 8, 5 3 15, 4/3, 4/3 को हम क्या लिख सकते हैं 1.1/3। ऑप्शन नंबर डी 58 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 59। एक कार 85 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है और 5 घंटे में अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचती है, तो कार में कितनी दूरी तय की। यहाँ पे दे रखा है प्रति घंटा, यानी कि कार की चाल क्या दे रखी है, कार की चाल 85 किलोमीटर पर आवर, और करता 5 घंटे में वो अपने गंतव्य स्थान पर पहुँचती है, यानी कि समय जो दे रखा है वह 5 आवर। तो कहता है दूरी बराबर होता है चाल गुना समय, याद रखिएगा फॉर्मूला को लिख लीजिएगा, चाल गुना समय। चलिए चाल हमारा दिया हुआ है 85 और समय 5, तो 5 25 और 8 5 40 2 42, 425 किलोमीटर, किलोमीटर में है तो किलोमीटर। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60।
88 सेंटीमीटर की परिधि वाले वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो हमें तो आर दिया नहीं गया, लेकिन वृत्त की परिधि दी गई है, तो वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर बराबर दिया गया है 88, यानी कि 2 गुना वृत्त की परिधि 22/7 गुना आर बराबर 88। यहाँ से देखते हैं 22 चौ 88, 2 दूनी 4, यानी कि आर का मान 7 दूनी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 7 दूनी 14, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में। क्षेत्रफल निकालना है तो यहाँ पे 22/7 पाई का मान अगुना आर, आर कितना आ गया 14 सेंटीमीटर, तो 14 गुना 14, 2 बार में कटा। जब सबको गुना करेंगे तो 14 दूनी 28, 28 दूनी 56, 28 दूनी 56 और 5 61, 616 वर्ग सेंटीमीटर। आपका आंसर हो जाएगा डी।